हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए आर्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं जो खासकर ज़्यादातर आपके मेंस से रिलेटेड, मेंस में जो है आप कोड कर सकते हैं जीएस पेपर 3 में। ठीक है। और यह आर्टिकल जो है, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस हो चाहे आपका यूपीएससी का मेंस हो, उसमें आप कोड कर सकते हैं। या बीपीएससी के भी जो मेंस का एग्जाम है उसमें कोड किया जा सकता है। तो मेंस से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग किए हैं, तो उसी में कुछ ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। और ताकि इसका पूर्ण विश्लेषण, जैसे आपको पता है कि अभी एआई की समिट हुई थी, कहाँ पे? फ्रांस में, पेरिस में हुई थी। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और वहाँ पे सम्मेलन में भाग भी लिए थे। उनको मुख्य रूप से जो है इनवाइट किया गया था। तो इसी से रिलेटेड है कि शिक्षा में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, इवन हॉस्पिटलाइजेशन में कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने कल ही बताया था कि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, एआई बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है सुरक्षा पर भी क्या होगा, अंकुश लगाने के लिए इसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो आने वाले समय में फिर क्या होगी, दिक्कतें पैदा करेगी। ठीक है। जैसे साइबर क्राइम जैसे जो अपराध है वो सब बढ़ेंगे। ठीक है। या फिर से डिजिटल अरेस्टिंग, या फिर से जो डिफेक वाला चीज़ें होती हैं वो आने वाले समय में देखने को और भी ज़्यादा देखना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, यह एक बार बना देगा या फिर उसको जो डेटा दिया जाएगा उस डेटा के आधार पर ही कार्य करेगा। विदाउट अपने पास इसको सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसको यह वही सोच सकता है, वही काम कर सकता है जो इसके पास इनपुट के रूप में डेटा दिया गया हो, इनपुट के रूप में डेटा उपलब्ध कराया गया हो। उससे ओवर तो सोच नहीं सकता है। यानी है तो एआई, बनाया किसने? मनुष्य ही बनाया है। तो मनुष्य से अपर तो नहीं सोच सकता है ना। जो उसको डेटा दिया गया वही उतना ही सीमित डेटा तक वो मतलब वो क्या कर सकता है, सोच सकता है। ठीक है। जैसे जैसे अगर एक एआई है, आप देखेंगे किसी, अगर अब ये मतलब ये मुख्य कंसर्न है कि उसको किसने बनाया है। ठीक है। उस एआई को किसने बनाया है। अगर मैं एक सांप्रदायिक व्यक्ति हूँ, सपोज दैट, अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति है और वह वहां से एआई से जनरेटेड करके कुछ डेटा करके एआई बना दिया। ठीक है। और उसमें क्या होगा, उस विशेष धर्म के बारे में अगर उससे पूछा जाएगा तो वो बहुत अच्छा बात बताएगा, उसको उसके बारे में पूरा जवाब देगा। लेकिन उस विशेष धर्म से अलग अगर हट के अगर बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है ना जवाब दे, या हो सकता है जवाब दे तो कुछ गलत जवाब दे दे। क्योंकि उसमें जो इनपुट रखा गया है वो इनपुट किसका माइंड है, जिसने उसको बनाया है। ठीक है। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में डिफेक्ट के मामले और जो है ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पीछे बताया भी कि I4C के का गठन किया गया है ऐसे साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। ठीक है। 2018 में गठन किया गया था, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग मुख्य रूप से अपने जो डिस्कशन है या एनालिसिस है उसको शुरू करें। ठीक है। तो भारत में एआई का क्या क्या प्रभाव है इसको हम लोग देखेंगे। तो एआई मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है भारत, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इंडिया एआई मिशन। ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन याद रखिएगा, पहला फैक्ट। ठीक है। तो इसके तहत सरकार की सक्रिय नीतियों का है कि वर्ष यह पहल एआई मतलब मुख्य रूप से जो इंडिया एआई मिशन है ये 2047 तक क्या करेगा, विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करेगा। ताकि भारत जो लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत का, वो उसमें क्या करेगा और योगदान देगा। ठीक। तो ये याद रखिएगा, कौन सा? इंडिया एआई मिशन। ठीक। अब इसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। यानी सरकार ने 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू के साथ क्या किया है, एक उच्च परिष्कृत कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने का काम कर रही है सरकार, जो डीप सीक से लगभग 9 गुना अधिक, और चैट जीपीटी जी की जो क्षमता है चैट जीपीटी की, उससे भी 2/3 उसका क्षमता का क्या है, 2/3 है। ठीक है। और भारत यह लक्ष्य जो है 3 से 5 वर्षों की अवधि में स्वयं जीपीयू विकसित करना चाह रहा है। ठीक। फिर इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म जो है वो एआई अनुसंधान और विकास के लिए क्या कर रहा है, उच्च गुणवत्ता वाले अनामीकृत डेटाबेस प्रदान करने का काम कर रहा है। और नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, सतत शहर में एआई उत्कृष्टता केंद्र, ये सारी चीजें स्थापित करने की और प्रावधान किया जा रहा है। केंद्रीय बजट इवेंट 2025 में आपने देखा कि शिक्षा में नए एआई के उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करने की भी बात की गई थी। ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में कैसे एआई कौशल, जैसे 5 राष्ट्रीय एआई कौशल केंद्रों की सहायता से युवाओं को क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अब विश्व जो है ऐसे बढ़ रहा है।
तेजी से एआई के दुनिया में। तो भारत के पास भी पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ट्रेंड युवा रहेगा तो कौशल उसको उसके पास अगर रह रहा है, स्किल रह रहा है, स्किल मतलब एजुकेशन रह रहा है एआई से रिलेटेड, तो भारत में भी आने वाले समय में एआई के मामले में क्या होगा, अभी शुरुआती दौर जो एआई का है उसमें वह इक्वालिटी या उससे बाहर जो है उससे ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, इसलिए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ ये संरेखित ये होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 में आया था, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर एआई शिक्षा को क्या किया जा रहा है, एकीकृत किया गया है। भारत वैश्विक एआई कौशल प्रवेश स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पे है। तो ये याद रखिएगा, एआई कौशल प्रवेश स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 का है, उसमें भारत का स्थान कैसा है, फर्स्ट है। ठीक, याद रखिएगा वैश्विक लेवल पे, जिसमें 2016 से 263% एआई प्रतिभा वृद्धि और एआई कुशल कार्यबल 2016 से 23 में 14 गुना वृद्धि देखने को आपको मिली है। फिर भारत में लगभग 520 टेक इनोवेटर्स और एक्सलेटर्स हैं, जो भारत की विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में बनेगा तो आने वाले समय में रोजगार में भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। ठीक है, फिर एआई को सरकार समर्थित मंच जो है, यह व्यवसाय शोधकर्ता और स्टार्टअप को क्या करेगा, एआई समाधान विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, फिर इन डिजिटल इंडिया भाषणी डिजिटल पहुंच, उसके लिए भी एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है जो 22 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, फिर चित्रलेखा भारतीय भाषाओं के लिए एक ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसलेशन टूल्स है, सब एआई का ये मुख्य रूप से। आप फिर से देख सकते हैं डीपीआई के साथ एआई यानी डिजिटल सार्वजनिक जो है अवसंरचना है उसके साथ, जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सभी अलग अलग देशों के द्वारा, ये विवेन एनपीसीआई आप देख पा रहे होंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, फिर ये आप देख पा रहे होंगे फास्टैग, ये सारी चीज़ों में। तो 80% भारतीय कंपनियां एआई के मुख्य रणनीति लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दे रही हैं। 69% कंपनियां 2025 में एआई निवेश बढ़ाने की योजना बना रही थी। ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्षमता बढ़ाने की भी बात की जा रही है, और कौशल संबंधी जो भी चुनौतियां हैं उनको उनसे निपटने के लिए क्या है, रिसर्चर्स की जो कमी है भारत में उसको क्या करना किया जाएगा, स्किल और ट्रेनिंग देके उसको बढ़ाने की ये योजना बनाई जा रही है। ठीक है, फिर नैतिक चिंता क्या है कि अपर्याप्त रूप से विविध डेटाबेस के कारण एआई मॉडल में पूर्वाग्रह का जोखिम बना हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बताया। जैसे डेटा का उपयोग करना कैसे कर रहा है, अगर डेटा का उपयोग तो कैसे कर रहा है, किस तरह से उसका यूज किया जा रहा है, चेहरे की पहचान, डीप फेक जो जोखिम है, ये सब रेगुलेट करने के लिए कोई समर्पित एआई कानून अभी तक नहीं है। तो ये इसको रेगुलेट करने के लिए समर्पित कानून भी आना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक रेगुलेट नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, आने वाले समय में और ज़्यादा डिफेक्ट होगा और ज़्यादा इसमें कंसर्न आएंगे। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। एआई हार्डवेयर और डेटा सेंटर का वैश्विक ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस जो जो है उत्सर्जन है उसमें 1% का योगदान है। ठीक है, 2026 तक दोगुना होने की इसमें उम्मीद है एआई से। ठीक, कार्बन जो फुटप्रिंट है उसके संदर्भ में विनियमन का अभाव है, तो इसको भी विनियमित करने की आवश्यकता है। और विनियमित किया हुआ डिजिटल या एआई जो होगा वह आने वाले समय में सबसे सुदृढ़ रूप से कार्य करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एआई को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिजिटल जो है सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, नहीं है। टेक्नोलॉजी में है अपने आप को प्रतिस्पर्धा के रूप में रखें, लेकिन रेगुलेशन के साथ रखें। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जो है टूल्स होता है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट में बिल्कुल बताएं कि किस तरह से आपका कैसा रहा या एआई के संदर्भ में। हालांकि हम लोग पिछले भी क्लासेस में इसका डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो मेंस में आप इसको कोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।